हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अपूर्वा है। आज हम सेकंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई के बारे में, जिसमें आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम आपको बताएंगे। द फर्स्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ द आई, सेकंड इज फंक्शंस ऑफ द आई, थर्ड इज टीयर फिल्म एंड फोर्थ इज प्रोसेस ऑफ विजन। एनाटॉमी ऑफ आई में उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाते में जो हमें जानने की जरूरत है, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। आई बॉल को अगर हम देखें तो फ्रंट से देखने पे फ्रंट व्यू उसका अलग है और क्रॉस सेक्शनल दैट मीन साइड का व्यू जो है वो अलग है। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि फ्रंट व्यू कैसा दिखता है और साइड व्यू कैसा दिखता है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम फ्रंट सेक्शन ऑफ आई का देखेंगे कि फ्रंट पार्ट में क्या आता है, उसके बाद हम क्रॉस सेक्शनल पार्ट पे जाएंगे। फ्रंट सेक्शन में जो पार्ट्स आते हैं उसमें है अपर पंक्टा, लोअर पंक्टा, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कंजंक्टिवा, आइरिस, उसके बाद आईलिड, प्यूपिल, लिम्बस एंड स्क्लेरा। ये मेन पार्ट्स हैं जो हमारे फ्रंट व्यू में देखने पर सबसे ज्यादा हमें पता चलते हैं कि हाँ ये पार्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल पार्ट। क्रॉस सेक्शनल पार्ट्स दैट मीन्स हम जो साइड से देख रहे हैं तो उसके इंटीरियर पार्ट जो भी हैं वो हमें पता चलेंगे। इसमें आएगा जैसे फ्रंट व्यू में यहाँ पे कॉर्निया हमने देखा था, कॉर्निया यहाँ पे साइड से देखने पे ऐसे दिखेगा। उसके बाद है एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में ही एक्वस फील्ड होता है। एंटीरियर चैम्बर के बाद आएगा हमारा ये आइरिस, जो ब्लैक पोर्शन है, दिस आइरिस। उसके बाद है क्रिस्टलाइन लेंस, जो नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है हमारी आंख में। ये है जोन्यूज जो लेंस को होल्ड किए हुए हैं। फिर है विट्रस बॉडी पूरी जो आई बॉल को शेप दे रही है। आंख की जो 3 लेयर्स हैं दैट मीन्स स्क्लेरा सबसे ऊपर वाली लेयर, मिड लेयर जो कोरोइड है एंड जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो है रेटिना। उसके बाद आएगा हमारा ऑप्टिक नर्व और यहाँ पर रहता है हमारा फोविया जो इमेज फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ दोज आई पार्ट्स। उन आई पार्ट्स के, आई बॉल के पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले आता है अपर पंक्टा और लोअर पंक्टा। पंक्टा का काम क्या है, जो टीयर्स हमारी आंख में बन रहे हैं उनको ड्रेन करता है, निकास नली की तरह ये काम करता है। तो वो टीयर्स हमारी नोज के थ्रू नेजल डक्ट में जाते रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा एक ट्रांसपेरेंट लेयर है आंख के ऊपर जो किसी भी इंफेक्शन से हमारी आंख को बचाती है। फिर आता है हमारा आइरिस। आइरिस हमारी आंख का एक कलर्ड पार्ट है जो हमारी आंख को कलर प्रोवाइड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है आईलिड। आईलिड एक शटर की तरह काम करता है जो हमारी आंख में धूल मिट्टी के कणों को जाने से रोकता है। आईलिड के साथ ही जो हमारी आईलैशेस यानी पलक के बाल होते हैं वो भी सेम इसी तरह का फंक्शन करते हैं। जैसे बहुत तेज धूल आ रही है तो उस डस्ट पार्टिकल से बचाने के लिए हमारी आईलैशेस हेल्प करती हैं। फिर आता है लिम्बस। लिम्बस एक सेंसिटिव पार्ट है आंख का जो कि एक जंक्शन है, यानी कि कॉर्निया जहाँ पे खत्म हो रहा है और जहाँ से कंजंक्टिवा शुरू हो रहा है, स्क्लेरा शुरू हो रहा है, वो जंक्शन जो है उसे हम लिम्बस कहते हैं। फिर आता है हमारा क्रॉस सेक्शनल पार्ट। क्रॉस सेक्शनल पार्ट्स में हम इंटीरियर पार्ट्स की थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें कि हमने कॉर्निया के बारे में जान लिया था। एवेस्कुलर ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है जिससे मैक्सिमम लाइट रेज पास हो रही है और उसके बाद वो लेंस से होते हुए रेटिना पे फोकस हो रही है। उसके बाद आता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर हमारी आंख में प्रेशर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेशर बनाए रखने के लिए। एक्वस ह्यूमर के बाद जो पार्ट है वो है हमारा सीलियरी बॉडी और जोन्यूज। सीलियरी बॉडी जो है वो जोन्यूज उनसे अटैच होते हैं। सीलियरी बॉडी का मेन फंक्शन है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन। उसके बाद जोन्यूज जो उससे अटैच हैं वो जोन्यूज लेंस को होल्ड रखते हैं और सीलियरी बॉडी की हेल्प से वो जोन्यूज लेंस की शेप चेंज होने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम आएंगे विट्रस बॉडी पे। विट्रस बॉडी जो है वो हमारी आई बॉल को पूरी को शेप प्रोवाइड कराती है। हमारी आई बॉल में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज स्क्लेरा, सेकंड इज कोरोइड एंड थर्ड इज रेटिना। स्क्लेरा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो व्हाइट पोर्शन हमें किसी की आंख में दिखता है वही एक स्क्लेरा लेयर है। सेकंड लेयर है कोरोइड। कोरोइड जो है वो हमारी आंख को इन्फेक्शन से बचाती है, इंटरनल इन्फेक्शन से बचाती है। थर्ड है रेटिना। रेटिना जिसपे इमेज फॉर्मेशन होती है, वो इमेज ब्रेन तक पहुंचने के लिए उसको जरूरत पड़ती है ऑप्टिक नर्व की। तो यहाँ ये ऑप्टिक नर्व है, जो इमेज रेटिना पे बन रही है वो विजुअल पाथवे के थ्रू ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक सिग्नल देती है और हमें इमेज दिखाई देती है।
तो अब हम बात करेंगे टीयर फिल्म की, जिसे हम अश्रु झिल्ली भी कहते हैं। ये हमारी आंख पे एक परत होती है जो चिकनाहट प्रदान कराती है, और ये किसी भी तरह की रगड़ से भी बचाती है। मतलब जैसे हमारी आईलिड अगर ब्लिंक कर रही है, हम पलक झपका रहे हैं, तो सूखेपन की वजह से हमारी कॉर्निया को चोट ना लगे, इसलिए ये टीयर फिल्म मेंटेन रहती है हमारी आंख के ऊपर, और ये हर ब्लिंक के बाद मेंटेन हो जाती है हर बार। उसके अलावा ये टीयर फिल्म जो है डस्ट पार्टिकल से या फिर बाहर किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल से भी हमारी आईबॉल को प्रोटेक्ट करती है। अब हम प्रोसेस ऑफ विजन को समझेंगे। इसके एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज आई, वो लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख तक आई, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। लेकिन देख कैसे पा रहे हैं? वो लाइट रेज हमारी आंख में किस तरह से गई और किस तरह से इमेज फॉर्मेशन हुई। वो लाइट रेज कॉर्निया से पास होके गई, कॉर्निया, लेंस, हमारा विट्रस, रेटिना पे गई, रेटिना पे इमेज वो बना रही है। रेटिना पे जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। अब उसका जो प्रोसेस है उस इमेज के सीधा होने का, वो प्रोसेस फॉलो होगा विजुअल पाथवे और ऑप्टिक नर्व के थ्रू, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो इमेज फॉर्मेशन स्टिमुलस के थ्रू विजुअल पाथवे से होते हुए जाएगा और हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा कि वो इमेज किस तरह की है, उसका साइज क्या है, वो कितना डिस्टेंस पे है। मुझे उम्मीद है आपको ये मॉड्यूल बहुत पसंद आया होगा। अपनी वर्कबुक में इस मॉड्यूल की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।